सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद सेक्रेटरीट चौक पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती ओहदेदारान के मुज़ाकरात में मुत्तफ़िका शराइत का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट तैयार होने पर सेक्रेटरी खजाना और वजीर खजाना दस्तखत करेंगे। मुलाजमीन का कहना है कि वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत शुदा ड्राफ्ट मौसूल होने के बाद एहतजाज के मुस्तकबिल का ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ड्राफ्ट पर सेक्रेटरी खजाना और वजीर खजाना दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दस्तखत शुदा ड्राफ्ट मौसूल होने के बाद एहतजाज के मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। ये कहना है एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का। सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद सेक्रेटरीट चौक में एहतजाज जारी है। सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती ओहदेदारों में मुत्तफ़िका शराइत का ड्राफ्ट तैयार। ड्राफ्ट पर सेक्रेटरी खजाना और वजीर खजाना दस्तखत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दस्तखत शुदा ड्राफ्ट मौसूल होने के बाद एहतजाज के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपोजिशन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की क़यादत में वकला के वफद ने मुलाकात की। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात को सराहा गया। चीफ जस्टिस से हज़ारा डिवीज़न बार के वफद की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इंसाफ तक रसाई के अज़्म का यादा। हज़ारा डिवीज़न के दूर दराज इलाकों के दौरे का ऐलान। कहा बेंच और बार की इज्तमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है और कानूनी बरादरी के ताउन के बगैर मुअस्सर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं। हज़ारा डिवीज़न के वकला अदालती तरबियती कोर्सेज से इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। ऑक्सफर्ड यूनियन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो तमाम तर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सरगर्म रहीं। जमहूरियत के फ़वायद लोगों तक पहुंचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की काविशें काबिल कद्र हैं। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए लगी। बेनज़ीर भुट्टो कहती थीं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने नई सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़हात पर मुश्तमिल आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरी ने दायर की है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 120 से जायद पीटीआई वर्कर्स की जमानतें मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब पीटीआई ने 24 से 27 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की CCTV फुटेज और जख्मियों की तफसीलात हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया कि जख्मियों और जाँ बहक कारकुनों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश करने वाले अफराद को झूठे मुकदमात की धमकियां दी जाती हैं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, एग्जेक्टिव डायरेक्टर पिम्स, एग्जेक्टिव डायरेक्टर पोली क्लिनिक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट CDA अस्पताल और DG सेफ सिटी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत पीटीआई वालों को परेशान करती है। शरपसंदों को आर्मी चीफ का दौरा हजम नहीं हो रहा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल दी थी, जिसे ओवरसीज ने मुस्तरद कर दिया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पीटीआई ने मुल्की सालमियत पर हमला किया। ये टोला मुल्क दुश्मनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पीटीआई ने 9 मई को जो मुल्क पर हमला किया और उसके सबूत मौजूद हैं। मनफी प्रोपेगेंडे करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। तो पाकिस्तान कोई मानी नहीं रखता, पाकिस्तान के इंटरेस्ट कोई मानी नहीं रखते। देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमी पे इतना काम किया, 1 साल में एक टीम वर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव की। ये भी बात इनको हजम नहीं हो रही और अब इनको जो है वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज की इज्जत हुई है, पाकिस्तान की फौज की वजह से पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। अब उसको ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। ये आपकी रेमिटेंसेस वाली कॉल अवाम ने रिजेक्ट की है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसका भरपूर बल्कि उलट जो है उस तरफ चले हैं कि आपने बॉयकॉट करने का कहा, रेमिटेंसेस में 32% इजाफा हो गया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और आपकी जो मजमूम कोशिशें हैं कि पाकिस्तान की साख को मुतासिर किया जाए, आपके कहने से नहीं होगा।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई एक सोच और नजरिए का नाम है। सोच और नजरिया को कैद नहीं किया जा सकता। जो दिल में रहता है वो सोच और नजरिया है, और जो शख्स जिसे बेगुनाह कैद किया गया है वो जल्द हमारे दरमियान मौजूद होगा। जिंदगी का मुकाबला जीतने के लिए उसूल, नजरिया और रिवायात पर खड़ा होना पड़ता है। जिंदगी की हार जीत खेल की हार जीत से मुख्तलिफ है। वो एक नजरिया है, सोच है, वो उभरेगा, वो आएगा। आप नजरिए को कैद नहीं कर सकते। सुन लो कि जो दिलों में होते हैं, जो नजरिए होते हैं, वो कैद नहीं हो सकते। लेकिन वो जीतता है जो अपने असूलों पे खड़ा रहता है, जो नजरिया पे खड़ा रहता है। जिंदगी के मुकाबले में उसको हार भी नहीं हरा सकती। ऑपोजिशन से चीफ जस्टिस की मुलाकात होगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर ही हम चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं। 18वीं तरमीम में था कि सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। जजेस ने पहले भी खत लिखा था कि हमें काम से रोका जा रहा है। बदकिस्मती से अदलिया के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गईं कि ठीक नहीं हुआ। 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट सुनकर कलअदम करार दे तो सारा अमल बेकार हो जाएगा। कल हमारी भी मुलाकात है। चीफ जस्टिस साहब ने ऑपोजिशन से भी कल हमें भी एक एजेंडा आया है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ये मोहतरम इमरान खान साहब की हिदायत पर ही हम उनकी इजाज़त से ही मिल रहे हैं। ये नशिस्त मुमकिन हो पाई है। 18वीं तरमीम में सारी कौम ने बैक ज़बान और मुतफ़िक़ा होकर आइन में आर्टिकल 175(3) को मुंज़बित किया कि जो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का होगा उसी को सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। 26वीं तरमीम को जो है फुल कोर्ट सुनकर अगर कलअदम करार देता है तो फिर ये सारा जो अमल है वो जाहिर है कि वो बेकार हो। सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मार्च में करवाने पर तलबा के साथ साथ वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। तलबा और वालिदैन का कहना है कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में इम्तिहानात कराने के फैसले ने परेशानी से दो चार कर दिया। तफसीलात आबदा खान की रिपोर्ट में। और 10वीं जमात के इम्तिहानात रमजानुल मुबारक में कराने का ऐलान, तुलबा की बड़ी तादाद आजमाइश का शिकार हो गई जबकि वालिदैन परेशान हैं। पेपर देना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। कोशिश की जाए कि या तो रोजे से पहले हो जाए या ईद के बाद कर दें। और जितने भी सेंटर होते हैं वहाँ बैठने का वालिदैन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता, तो वो बाहर धूप में खड़े होते हैं। तो लाजमी सी बात है जो वालिदैन साथ जाएंगे वो वालदा वालिद वो धूप में रोजे की हालत में बाहर खड़े खड़े 3-4 घंटे, तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। वालिदैन कहते हैं सहर व अफ्तार की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाएगा। कराची के इम्तिहानी सेंटर में लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। बच्चे रोजे के साथ गर्मी में कैसे पेपर देंगे? लेकिन क्योंकि रोजा होगा तो सुबह आप देख लें फजर से लेकर मगरिब तक जब वो रोजे में होगा तो उससे सही पढ़ाई नहीं होगी, और मगरिब के बाद भी फिर ज़ाहिरी बात है जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, सारे उन पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ है। रात को तरावी पढ़ेंगे तो उस तरीके से उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ये पेपर हम देंगे, हमें काफ़ी मुश्किलात है क्योंकि बच्चों का रोज़ा भी होता है, सही है, और इस वजह से आपसे गुजारिश है कि ये पेपर हमारे मुलतवी किए जाएँ। तुलबा और वालिदैन ने रमजानुल मुबारक के पेश नज़र महकमे तालीम और स्टीयरिंग कमेटी से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। और आपको इसी के साथ ही आगाह करते चलें कि मौसम ने ली अंगड़ाई। मुल्क भर में काले बादल बरस पड़े। 5 माह की खुश्क साली खत्म हुई। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात और वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और बर्फबारी से वादियों के हुस्न में मजीद निखार आ गया। मुल्क भर के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मौसम दिल फरेब, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। जाड़ा अपने जोबन पर आ गया। नथिया गली, अयूबिया, डोंगा गली में बर्फबारी। 1 फुट बर्फबारी से गलियात की वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जबकि स्वात, नारान और कागान में भी बर्फबारी हुई। आजाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे वादी का हुस्न मजीद निखर गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासियों की दुआएं रंग ले आईं। तवील खुशकुसाली के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काली घटाएं बरस पड़ी। मूसलाधार बारिश के बायस जल और थल एक हो गया। बारिश की बूंदों ने फजा को जहां साफ किया, वहीं शहर के खूबसूरत नजारे भी मजीद निखर गए। काले बादलों ने लाहौर का भी रुख किया, जहां तेज बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए।